ओम साई राम श्रोताओं, मेरे इस चैनल साईं कथाएं में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप सुनते हैं सप्ताह में 2 दिन रविवार तथा गुरुवार को साईं सचरित्र का शॉर्ट सारांश, और आज के दिन यानी मंगलवार को मैं आपको कुछ ऐसे सवाल के जवाब ढूंढने आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ जो सवाल कभी न कभी हमारे मन में उठते तो हैं, पर उनका जवाब हमें सहज रूप से नहीं मिल पाता। पढ़ने में रुचि होने के कारण मैं ऐसे कुछ सवालों का, सारे सवालों का दावा तो मैं नहीं कर सकती, पर कुछ सवालों का जवाब ढूंढ लेती हूँ, या यूँ कहें कि बाबा की प्रेरणा से कुछ कनेक्ट कर पाती हूँ। तो ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब मैं आपसे शेयर करती हूँ, पर आपसे एक आग्रह है कि मेरी यह खोज, मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, अवश्य ही बताएं। साथ ही आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताएं। मैं दावा नहीं करती, पर बाबा की कृपा हुई तो उसका जवाब तलाशने का प्रयास अवश्य करूँगी। आज का सवाल है, क्या राज छिपा है इस ईंट में? यह बात तो आप भी जानते ही होंगे कि बाबा ने कभी किसी को प्रत्यक्ष आज्ञा या उपदेश नहीं दिया। वे अपने क्रियाकलापों से ऐसा दृश्य उपस्थित कर देते थे जिसे देखकर लोगों को महत्वपूर्ण शिक्षा तो मिलती ही थी, साथ ही वे आश्चर्यचकित भी होते थे कि बाबा ने कैसे बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया। पर श्री साईं सरीखे अवतार की हर बात, हर लीला क्या हम समझ पाए हैं? पूरी तरह समझ पाना आज भी संभव नहीं है, और आज भी उनकी लीला, उनकी सीख को समझने समझाने का काम जारी है। और मेरे समझ से यह काम रहती दुनिया तक उनके भक्तों द्वारा होता ही रहेगा। और इसी क्रम में यह ईंट का रहस्य भी आता है। श्रोताओं, बाबा के जैसा अवतार कहिए, संत कहिए, या उनका वो व्यक्तित्व कहिए, ऐसे व्यक्तित्व ना बाबा से पहले हुए हैं, और संभवतः आप मेरी बात से सहमत होंगे कि उनके बाद भी आज तक बाबा सरीखे अवतार संभवतः हमारे देखने में अब तक नहीं आया। बाबा अपने आप में बिल्कुल खास थे। उनका निवास स्थान, उनका घर कहिए, तो ऐसा खुला दरबार था कि जिसमें अमीर गरीब, छोटे बड़े का कोई मतलब बंधन या कोई अलगाव था ही नहीं। हर किसी के लिए हर वक्त द्वारका माई खुली थी। यूँ कहिए कि हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए खुली थी, जो आज भी है। आज भी शिरडी में एक शिरडी, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं समझती हूँ और संभवतः आपने भी गौर किया होगा कि शिरडी ही एक ऐसा तीर्थ स्थान कहिए, धार्मिक स्थल कहिए, या मैं तो इनसे ऊपर उठ के मानवता धर्म स्थान कहूँगी, कि वही एक ऐसा स्थान है जहाँ सारे धर्म एक किनार होकर सिर्फ मानवता रह जाती है, और सभी लोग एक साथ एक पंक्ति में खड़े होकर बाबा का दर्शन करते हैं और बाबा के भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ऐसे सहज सरल बाबा का व्यक्तित्व रहा है, पर उनकी बातें, उनकी लीलाएं इतनी सहज सरल नहीं है कि एक नज़र में सारा कुछ समझ आ जाए। रहस्यमयी बिल्कुल नहीं कह सकते,
ये बहुत ही अर्थपूर्ण और शिक्षाप्रद कहिए, बहुत ही शिक्षाप्रद उनकी लीलाएँ हुआ करती थी, जिसमें कि ये ईंट भी आता है। एक तुच्छ सी दिखने वाली वस्तु ईंट को बाबा ने इतना महत्व दिया, उसके पीछे कोई राज था तो अवश्य, जिसे हम संभवतः तब तो समझ बिल्कुल ही नहीं पाए थे। अब भी उसके लिए हो सकता है कि बहुत से लोगों के मन में बहुत तरह के विचार होंगी, पर मेरे मन में जो है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जो सुना है, बहुत सी किताबों को मैंने पढ़ा है और जो मैं महसूस कर पाई हूँ, बाबा की प्रेरणा से जो मेरे अंदर से उसका जवाब मिला है, वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। संभवतः आप इससे मतलब इससे आप सहमत हो, नहीं भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। दोनों का स्वागत है, अगर ना हो तो वो भी कमेंट करके बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। खैर आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में मैं आगे जो मैंने सोचा है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कभी पढ़ा सुना अवश्य ही होगा कि बाबा के पास एक ईंट थी, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते और रात में उस पर अपना सिर टिकाकर सोते और उसे अपना संगिनी कहते थे। यूं तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम संगिनी का अर्थ पत्नी से ही लगाते हैं, पर यहाँ पर उसका वो अर्थ नहीं है। वैसे भी संगिनी का शाब्दिक अर्थ यदि आप देखें तो संग रहने वाली यानी अटूट साथी या संबंधी ही होता है। अब बाबा का एक निर्जीव वस्तु को संगिनी कहने के पीछे दो अर्थ छिपे हुए हो सकते हैं। पहला, मिट्टी ने ईंट बनने की प्रक्रिया में पहले हाथों और लातों की चोट को बर्दाश्त किया, फिर भट्ठी की आग में तपने जैसे तप को सहा है और तब उसे साईं के साथ की शीतलता प्राप्त हुई, जिसे साईं ने अपनी संगिनी का नाम दिया। यह है साईं मिलन की राह के तप के प्रतीक। दूसरा यह कि श्री साईं पूर्व काल से ही जानते थे कि उनका त्यागा हुआ देह पंच तत्व में विलीन नहीं होगा, वह समाधि के रूप में इसी धरा पर सदा सदा के लिए अपने भक्तों के पास ही रहेगा। इसलिए अपनी समाधि के नींव की पहली ईंट को उस देह की संगिनी के रूप में सदा अपने साथ रखा, क्योंकि वो ईंट उस देह की संगिनी ही तो हुई, क्योंकि वो जब उनके समाधि के में भी उनके साथ रहे, वो उस देह की संगिनी हुई। तो संभवतः इसलिए ही उन्होंने सदा अपने साथ रखा। मैंने कहीं पढ़ा भी है, पुस्तक का नाम तो इस वक्त याद नहीं आ रहा, पर कहीं पढ़ा जरूर है कि इस ईंट को मजबूत और कीमती धातु से जड़कर उनके देह के साथ ही समाधि में रख दिया गया है। क्योंकि आप जानते ही हैं, क्योंकि साईं सचरित्र के अध्याय 43-44 जो एक साथ सम्मिलित है, उसमें इस बात का वर्णन है भी कि वह ईंट मस्जिद की सफाई करते वक्त एक बालक के हाथों से छूटकर गिर जाने के कारण टूट गई थी और बाबा ने तभी सांकेतिक रूप से अपने समाधि लेने का संकेत दे दिया था। ये बात और है कि उस वक्त लोग समझ नहीं पाए होंगे। इन घटनाओं से भी ये साफ जाहिर होता है कि बाबा ने उस ईंट को अपनी संगिनी यानी मूल तत्व जो है उसकी संगिनी नहीं, उस देह की संगिनी बताया था। मेरे समझ से इस ईंट का रहस्य यही समझ आता है। आपको ये कैसा लगा श्रोताओं? बाबा की प्रेरणा से ही ढूंढा गया यह सवाल और इसके जवाब आपको कैसे लगे अवश्य बताएं और कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।